Students, we have thoroughly discussed chapter number 12, 3 days to see. Now let's take an overview of this chapter, that what happened here, that what we have discussed thoroughly in this chapter. Student, this chapter is an autobiographical essay of Hellen Keller, a very well-known motivational figure for the handicapped people. ये ऐसे बेसिकली हेलन कैलर्स की इनर फीलिंग्स के बारे में डिस्क्राइब करता है कि व्हाट शी इज थिंकिंग अबाउट द वर्ल्ड, वी कैन से जो उनकी साइट से परे, क्योंकि वो ब्लाइंड थी, वो अंधी थी, वो देख नहीं सकती थी, ना ही वो सुन सकती थी। तो अकॉर्डिंग टू हर कि वो इस दुनिया को कैसा देखना चाहती हैं और उनके नजदीक सेंस ऑफ साइट की क्या इंपॉर्टेंस है, और वो लोगों को ये पैगाम दे रही है इस पूरे चैप्टर के थ्रू, इस पूरे एसे के थ्रू कि नो, यू गाइज आर नॉट एक्चुअली थैंकफुल ऑफ दिस नेमत, कि ये आप अल्लाह ताला की इस नेमत के थैंकफुल नहीं हैं, क्योंकि आपको इस बात का अंदाजा ही नहीं है कि ये नेमत कितनी बड़ी नेमत है और आपको किस नेमत से अल्लाह ताला ने नवाजा गया है। एंड ऑल्सो कि हम उस वक्त तक अपनी जिंदगी सही नहीं गुजार सकते जब तक हमें हमारी जिंदगी पे मौत का साया ना हो। फॉर एग्जाम्पल, वो कहती है कि दुनिया में एक ऐसा रूल बना दिया जाए कि लोगों को इस बात का पता हो कि कल उनकी डेथ होने वाली और आज उनके पास आखिरी दिन है, और लोग हर दिन अपना आखिरी दिन समझ के जिए। तो तब जाके लोगों को जिंदगी की असल वैल्यू का एहसास होगा और वो इस जिंदगी को अच्छी तरह जी सकेंगे। इसके बाद लेटर ऑन शी डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रिगार्डिंग सेंस ऑफ साइट, के वो कैसे देखती हैं चीजों को, और उन्होंने इस पूरी अपनी फिलॉसफी को समझाने के लिए 3 days to see, मतलब कि उन्होंने इस बात को समझाने के लिए एग्जाम्पल के तौर पे कहा कि मैं अगर मुझे बीनाई दे दी जाए तो मैं अपने उन 3 दिनों को कैसे गुजारूंगी। फर्स्ट दिन में वो अपने प्यारों को देखेंगी जिनकी उनकी जिंदगी में इंपॉर्टेंस है, उसमें उनकी लिविंग थिंग्स यानी उनकी फैमिली, फ्रेंड्स और नॉन लिविंग थिंग्स भी आती हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि वो अपनी ब्रेल से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी। उसके बाद सेकंड डे वो सुबह सवेरे उठेंगी और सूरज तुलू होने का मंजर देखेगी, क्योंकि वो मंजर देखने का उन्हें निहायत ही शौक है और वो समझती हैं कि आम जो जिन लोगों के पास ये सेंस ऑफ साइट है, जो लोग देख सकते हैं, उन्हें हर रोज़ इस मोमेंट पे उठना चाहिए और इस मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि हर दिन ये जो मोमेंट है, ये जो नज़ारा है, ये अपने साथ कुदरत की नई नई खूबसूरती लेके आता है। tutoria.pk लाया पाकिस्तान के मैट्रिक और इंटर स्टूडेंट्स के लिए अपनी नौयत का पहला ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आपको मिले 18 से ज्यादा बोर्ड्स के वीडियो लेक्चर्स, पास पेपर सॉल्यूशन, बुक नोट्स, MCQs, क्विज़ेस और बहुत कुछ। आज ही हमारी वेबसाइट पर लॉगिन करें और बनाइए अपनी पढ़ाई आसान। देन थर्ड डे वो कहती हैं वो दोबारा जल्दी उठेंगी और थर्ड डे में वो एक वर्क प्लेस पे जाएंगी और वहाँ पे देखेंगे कि इंसान ने खुद को बिजनेस में कैसे बिजी किया और न्यूयॉर्क में लोग इतने मसरूफ क्यों रहते हैं। तीसरा दिन उनकी जो डेस्टिनेशन है वो न्यूयॉर्क थी। तो ये वो कहती है कि अगर ये मिरेकल ऐसा होता है तो मैं अपने 3 दिन ऐसे गुजारूंगी जैसे उसके बाद मुझे दोबारा कभी बीनाई मिलेगी। मैं चाहूँगी कि मैं दुनिया की हर चीज़ को एक्सपीरियंस कर लूँ, लेकिन वो जितनी एक्सपीरियंस कर सकेंगी वो उतनी ही कर सकेंगी। इसके बाद वो कहती हैं कि जिन लोगों के पास सेंस ऑफ साइट है वो इसको सही तरह यूज नहीं करते, उन्हें इसकी कीमत का नहीं पता, उन्हें इनकी इंपॉर्टेंस का अंदाजा नहीं है। वो कहती हैं कि उनकी जो फीलिंग्स है, सेंस ऑफ इनसाइट, इनके वो इट मीन्स कि उनकी अंदर की नज़र, दिल की नज़र जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो चीज़ों को फील करके बता सकती हैं कि वो कैसी हैं। अगर वो जंगल में जाएं तो हमेशा वो पानी में हाथ डाल के चलते हुए पानी को महसूस कर सकती हैं, परिंदों की हल्की से हल्की मूवमेंट को वो महसूस कर सकती हैं। इसके अलावा उनकी जो फीलिंग्स है, उनकी जो फील है वो बहुत ज़्यादा ऑलरेडी इन्हेंस हो चुकी। लास्ट पैराग्राफ में वो कहती हैं कि आई विश टू बी अ वाइस चांसलर ऑफ अ यूनिवर्सिटी। अगर मैं एक यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर होती तो मैं एक यूनिवर्सिटी में एक नया कोर्स इंट्रोड्यूस करवाती कि हाउ टू यूज योर आईज, कि आप अपने आईज को कैसे यूज करें और आपको क्या देखना चाहिए और क्या आपको देखने से आपको जिंदगी में सुकून महसूस होगा। ये सारा कुछ एक टीचर लोग बच्चों को पढ़ाया जाता। तो दिस वाज ऑल इन दिस चैप्टर। लेटर ऑन वी हैव डिस्कस्ड 2 very important grammatical chapter as well in this chapter.
वो ग्रामेटिकल टॉपिक्स क्या थे? पहला ग्रामेटिकल टॉपिक कंडीशनल टाइप 2 था। कंडीशनल टाइप 2 में जो कंडीशंस है उसकी अनरियल पॉसिबिलिटी होती है, इवन कि कंडीशन ही फुलफिल नहीं होती, कंसिक्वेंस वो तो होता ही नहीं है कि कंडीशन ही फुलफिल नहीं होती सेकंड कंडीशन सेंटेंस में। स्ट्रक्चर कुछ यूं है कि इफ के साथ पास्ट सिंपल सेंटेंस और मेन क्लॉज में यानी कॉन्सिक्वेंस या रिजल्ट की क्लॉज में वुड के साथ बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब लगती है। देन वी हैव डिस्कस टाइप ऑफ सेंटेंसेस। स्ट्रक्चरली 3 टाइप में डिवाइड किया गया है सेंटेंस को। नंबर 1 इज सिंपल सेंटेंस, देन वी हैव कंपाउंड सेंटेंस एंड देन वी हैव कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज पे मुश्तमिल होता है। आम हर सेंटेंस को जो एक थॉट कन्वे करता है उसको हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। लेटर ऑन वी हैव डिस्कस कंपाउंड सेंटेंस इज अ सेंटेंस व्हिच कंसिस्ट ऑफ 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, 2 टोटली इंडिपेंडेंट क्लॉजेस पे ज्वाइन टुगेदर विद अ कंजंक्शन, जो कि फैन बॉयज कंजंक्शन के साथ आपस में जुड़ा होता है या फिर वो एक सेमीकोलन के साथ आपस में कनेक्टेड होते हैं दोनों क्लॉजेस। थर्ड इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में स्टूडेंट्स एक क्लॉज का इंडिपेंडेंट होना जरूरी है और दूसरी क्लॉज का डिपेंडेंट होना, उस इंडिपेंडेंट क्लॉज पे डिपेंडेंट होना जरूरी है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज अ सेंटेंस विद अ इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड अ dependent clause. So student, this was all in this chapter. My name is Sadar Hamza. I'm your English instructor from tutoria.pk. Let's move to question answer section of this chapter.